हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीरियड की ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और जो है पीरियड के ब्लीडिंग में कैसे जो है वो फर्क समझ बैठे। बहुत सारे महिलाएं क्या करती है, अगर आप अपने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किए हैं तो आपको ये दिमाग में ये आता है कि आपको इस महीने पीरियड आने वाला है या फिर जो है आप प्रेगनेंसी कंसीव करने वाली हैं। तो जब आपको पीरियड आता है तो बहुत सारे महिलाएं ये सोच बैठती है कि शायद उनको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रहा है। वहीं कुछ महिलाओं को जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है तो वो ये समझ बैठते हैं कि शायद उनको जो है इस महीने जो है पीरियड आ गया है और उनकी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। तो मैं आज की वीडियो में आपको ऐसे कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी जिससे जो है आप ये समझ सकेंगे कि आपको जो इस महीने अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या फिर जो है आपका पीरियड का ब्लीडिंग है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में कितना टाइम लगता है और आपको जो ये ब्लीडिंग है कब जो है आपको देखने को मिल सकता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको कब हो सकता है। सबसे पहले जब आपका मान लीजिए ओवुलेशन का टाइम आता है, ओवुलेशन के दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो एक हेल्दी स्पर्म आपके अंडे तक पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो वो एम्ब्रो है आपके जो फ्लैपेन ट्यूब से होते हुए आपके यूट्रस के लाइन में आ जाता है और यूट्रस के लाइन में जो है आके वहां पे सक्सेसफुली इम्प्लांट हो जाता है। तो उसके बाद ही जो है आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। अब ये इम्प्लांटेशन प्रोसेस के दौरान जो है आपको ब्लीडिंग होती है तो ये कब होती है, तो इस बारे में जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। दोनों में जो है आपको डिफरेंस बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात, आपकी जो पीरियड का जो ब्लीडिंग होता है वो आपको जो है कितना फ्लो आता है। जब आपका जो पीरियड जब आता है आपको ये भी पता है कि पीरियड में जो है आपका जो ब्लीडिंग का फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जिस दिन आपको ब्लीडिंग शुरू होती है, जिस दिन पीरियड शुरू होती है उस दिन भले ही थोड़ा कम होता है लेकिन सेकेंड डे जो है आपको फ्लो उसका ज्यादा रहता है। वहीं पे जब आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता है तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में जो है बिल्कुल भी ब्लीडिंग का फ्लो नहीं होता है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या होता है कि आपको एक दो जो है छोटे छोटे बूंदे, छोटी छोटी स्पॉटिंग आपको हो सकता है, पर बिल्कुल भी जो आपका ब्लीडिंग जो है फ्लो में नहीं आता है। आपकी ब्लीडिंग फ्लो में नहीं आती है जिससे आप ये समझेंगे कि आपका पीरियड आ गया। ये सबसे बड़ा जो है इन दोनों में डिफरेंस होता है कि आपका जो है पीरियड का ब्लीडिंग बहुत ज्यादा फ्लो में होता है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है छोटी छोटी स्पॉटिंग होने वाली है, बिल्कुल भी फ्लो में नहीं आने वाली है। सेकंड, इन दोनों की टाइमिंग क्या होती है। आपका जो पीरियड का ब्लीडिंग होने वाला है ऑब्वियसली आपके एक्सपेक्टेड जो पीरियड डेट है तभी आपको होने वाला है। मान लीजिए हर दिन अगर पीरियड का साइकिल आपका जो होता है 28 दिन का, 30 दिन का, 32 दिन का, तो उसी के एक दो दिन एटलीस्ट अगर लेट हो या जल्दी हो तो एक दो दिन ही जो है आगे पीछे होने वाला है। लेकिन जो आपका इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग होता है वो आपका कब होने वाला है, जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड डेट होता है टेंटेटिवली उसके 6 से 7 दिन पहले ही जो है आपका इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है। तो अगर आपको ब्लीडिंग होती भी है तो जिस दिन आपका एक्सपेक्टेड रहेगा पीरियड आना उसके जो है 6-7 दिन पहले आपको ब्लीडिंग होगी। क्यों? क्योंकि 6-7 दिन पहले जो है आपका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हुआ है। तो ये भी जो है इन दोनों में बहुत ज्यादा एक डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, आपके पीरियड में आपको क्रैम्प्स आता है और आपको जो है इम्प्लांटेशन में भी क्रैम्प्स आता है। तो इन दोनों से हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। जो आपके जो जब पीरियड आपका आने वाला होता है उस दौरान जो आपको क्रैम्प आता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और बहुत ज़्यादा जो है पेन होता है, जो हमसे जो है वो संभलता ही नहीं है, हमसे जो पेन बर्दाश्त नहीं हो पाता है। लेकिन इम्प्लांटेशन के दौरान जो आपको क्रैम्प आता है, इम्प्लांटेशन क्रैम्प होता है जो ब्लीडिंग के पहले, वो क्रैम्प जो है बिल्कुल भी इतना ज़्यादा आपको सीवियर पेन नहीं होता है। आपके पेट के नाभि के निचले हिस्से में जो है छोटे छोटे टिकलिंग, थोड़ा चुभन आपको महसूस हो सकता है, बट बिल्कुल भी जो आपको सीवियर पेट में दर्द नहीं होता है जिसे जो है आप संभाल ना सके, जिसे जो है आप बर्दाश्त ना कर सके। तो ये भी जो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो है बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करती है दोनों को एक दूसरे से। तो एक और सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है इन दोनों में वो जो है ड्यूरेशन। आपका पीरियड में जब आपको ब्लीडिंग होता है तो उसका ड्यूरेशन क्या होता है, बहुत किसी का 3 दिन, किसी का 5 दिन, किसी का 6 दिन, किसी का 7 दिन, ऐसे ड्यूरेशन होता है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या होगा, कितने दिन तक आपको ब्लीडिंग होगी, बिल्कुल भी ज्यादा दिन नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को तो 1-2 बार ही स्पॉटिंग देख के बंद हो जाता है, दोबारा दिखता नहीं। वही कुछ लोगों को क्या होता है कि एक दिन शायद उनको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग दिख सकता है बट दूसरे दिन बिल्कुल भी स्पॉटिंग आपको नहीं दिखेगा। एक ही दिन आपको थोड़ा बहुत दिख सकता है, बाद में जो है आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। बट जो पीरियड में आपको ब्लीडिंग होती है वो आपको बिल्कुल पीरियड साइकिल के हिसाब से, पीरियड में जो फ्लो आता है उस हिसाब से, और 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे जो है आपको ब्लीडिंग होगी। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। तो जैसे कि छोटे छोटे जो डिफरेंशिएशन है इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको जो इस महीने अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपकी प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग है, अपने इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग हो रहा है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, या फिर जो है आपका पीरियड आ गया है और आपने इस महीने जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया।
तो आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है, समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।